सो गाइज़ आज एक ऐसी चीज़ बताने वाला हूँ जो मैंने बहुत कम जगह शेयर किया है और आज अगर आपको इसलिए मैं बता रहा हूँ कि जिससे आपको ये फ़ायदा होगा कि आपको पता चलेगा यार ये कर सकते हैं, इनके पास इतना कम टाइम था, तो मैं क्यों नहीं कर सकता? तो मैं बात करने वाला हूँ आपके अपने प्यारे राहुल सर, जिन्होंने आप सभी को बताया कि मुंबई यूनिवर्सिटी में टॉप किया था। पर सबको लगता होगा यार टॉप किया था तो कम से कम 10-12 घंटा तो रोज़ पढ़ते होंगे सर, ऐसे-वैसे ये वो बहुत सारी चीज़ें सोचते होंगे आप लोग। बट गाइस आज इस वीडियो में जो चीज़ें मैं कवर करने वाला हूँ, जो चीज़ें मैं बताने वाला हूँ, जिससे आप अपने आप मोटिवेट हो जाओ। आप इंजीनियरिंग स्टूडेंट रहो, 12th में रहो, 10th में रहो, मैटर ये नहीं करता। इससे आपको सीखने का मौका ये मिलेगा कि आपको ये समझ में आएगा कि आपके पास कम टाइम भी है, फिर भी आप उसको यूटिलाइज़ करके अच्छा खासा स्कोर कर सकते हो और अच्छा खासा अगर आपका ड्रीम है टॉप करने का, तो टॉप भी कर सकते हो। ओके? जिस तरह से मतलब कि एक टॉपर बनता कैसे है? बाकी लोगों से हट के देखो सब लिखते वही है, बहुत सारे बच्चे हो सकता है बहुत सारी चीज़ें सही लिखते हैं, फिर उनको मार्क्स नहीं मिलता। बहुत सारे बच्चे बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं, फिर भी उनको कुछ नहीं आता। ऐसे बहुत सारे और उसके पीछे बहुत सारे रीज़न्स है गाइस क्यों ऐसा नहीं होता। तो अगर मैं राहुल सर के प्लान के बारे में आपको बताऊँ, इंजीनियरिंग की बात करता हूँ मैं कि कितने घंटे क्या था। तो राहुल सर अगर शाम को 6 बजे तक वो घर पे आते थे और मुझे मुझे मतलब मैं उस समय तो मेरा इंजीनियरिंग कंप्लीट हो चुका था। सो मैं रहता था 2:30 से हमारा क्लासेस स्टार्ट हो जाता था, ऑफलाइन बैच 2:30 से स्टार्ट हो जाता था। अब 2:30 से स्टार्ट हो जाता था तो 2:30 से लेके अराउंड 6 o'clock तक मेरे लेक्चर्स तो रहते ही थे और उसके बाद भी मेरे लेक्चर्स रहते थे। बट 2:30 तक स्टार्ट हो जाता था। उसके बाद जैसे ही राहुल आता था, राहुल सुबह से मतलब 8:30 बजे से निकलता है और शाम को 5 5:30 बजे मतलब 6 बजे तक घर पे आता था और 6 मतलब 5:30 तक घर पे आ जाता था और 6 बजे के बाद मैं बोल रहा हूँ उसका क्लास क्लास स्टार्ट होता था। 6 बजे के बाद उसका क्लास स्टार्ट होता था और क्लास में सोचो अगर क्लास में आप जा रहे हो और कंटिन्यू लेक्चर्स है और राहुल के लेक्चर्स 10th में भी रहते थे, 11th में भी रहते थे, 12th में भी रहते थे, 9th में भी रहते थे, 7th में भी रहते थे, 8th में भी रहता था, जेई भी रहता था, नीट भी रहता था। तो सभी बैचेस को राहुल को पढ़ाना रहता था और हर बैच में मांग इतनी थी कि किसी को कोई और टीचर चाहिए ही नहीं था। इवन कॉमर्स का मैथ राहुल ही पढ़ाता था। तो सबकी मांग इतनी थी तो भाई हम मैं राहुल को रेस्ट दे ही नहीं सकता था और राहुल ले भी नहीं सकता था क्योंकि राहुल का स्टूडेंट से जो अटैचमेंट था बहुत ज़्यादा था। स्टूडेंट से अटैचमेंट बहुत ज़्यादा था तो वो अगर स्टूडेंट बोलते थे तो वो चीज़ों को ना नहीं कर पाता था। और इसी कारण सोचो अब आप समझ सकते हो 6 बजे से लेके रात को 10:30 तक 10:30 तक उस समय लेक्चर चलता था जब राहुल इंजीनियरिंग में था। 6 से लेके 10:30 तक। बहुत सारे स्टूडेंट का क्वेश्चन ये भी होगा सर अगर राहुल सर ने मुंबई यूनिवर्सिटी टॉप किया तो उन्होंने जॉब क्यों नहीं किया। सो भाई पहली बात तो ये क्लियरली बता दूं आज सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है। हम इंजीनियरिंग में बाद में गए उसके पहले से ही हम टीचर थे। ओके मैं बोला अगर मेरी स्टोरी देखनी है तो मैंने ब्लॉग पे डाला हुआ है, जाके आप देख लोगे समझ में आ जाएगा। आज सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है भाई, इंजीनियरिंग में आप जाओगे ना तो अच्छे टीचर्स क्यों नहीं मिल पाते क्योंकि जो अच्छे टीचर्स होते हैं ना जो मतलब अच्छे जिनको नॉलेज है और बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, जिनकी टीचिंग स्टाइल बहुत अच्छी है, वो कहीं ना कहीं अच्छे जॉब पे निकल चुके रहते हैं, अच्छे पोजीशन में फिट हो चुके रहते हैं। तो ये जो कॉलेज हो जाता है, कॉलेज में बहुत ही कम बच्चे रहते हैं जो जिनको कहीं जॉब नहीं मिलता, वो कॉलेज में चले जाते हैं पढ़ाने के लिए। और कॉलेज में अगर आप बोलोगे सैलरी की बात करोगे तो जितना उन्होंने इंजीनियरिंग किया उस लेवल में बहुत कम रहता है। बहुत, मैं सब कॉलेजेस की बात नहीं कर रहा हूँ, कुछ कॉलेजेस की बात बता रहा हूँ। तो अगर आप ये सोच रहे हो यार जब ये बना तो यही तो थिंकिंग है, यही थिंकिंग को बदलना है। भाई अगर किसी को अच्छा टीचर मिलेगा तो आगे जाके अच्छा करेगा। ओके। और यही तो प्रॉब्लम है कि बहुत सारे कॉलेजेस में टीचर्स का मतलब बहुत सारे बच्चों को कुछ चीज़ें समझ में नहीं आते, रीज़न यही है गाइस। सो मैंने बोला हमने इंजीनियरिंग बाद में की है, उसके पहले से ही हम टीचर थे। तो प्लीज़ ये निकाल दो दिमाग से, राहुल का विज़न कुछ और है, मतलब कुछ और बनना है। वो आगे आपको, आप तो साथ में ही लगे हो, अब आगे जाके आपको पता चल जाएगा कि विज़न बस वो जॉब करना नहीं होता, विज़न कुछ और है। और राहुल का विज़न यूट्यूब नहीं है, कुछ और है, पहले बता देता हूँ। हाँ। सो अब 6 टू 10 30 क्या करता था राहुल, 10:30 राहुल अपना कंटिन्यू लेक्चर लेता था, क्लास लेता था। सो जो सुबह से निकला वो कंटिन्यू थका हुआ, फिर 10:30 बजे आता था। 10:30 बजे के बाद हम लोग बैठ के अपना डिनर करते थे। डिनर करते करते 11 बज जाता था। 11 के बाद राहुल बैठता था अपना पढ़ने, क्योंकि असाइनमेंट मैंने बताया था, अगर आपने मेरा वीडियो देखा होगा प्रदीप गिरी एकेडमी पे, तो मैंने उसमें बताया था कि असाइनमेंट मेरा एंड राहुल का एक ही नेचर था कि हम असाइनमेंट ट्राई करते थे कि कॉलेजेस में ही ख़त्म कर लें, जो क्योंकि इंजीनियरिंग में असाइनमेंट मिलता है लिखने के लिए और बहुत ज़्यादा लिखना पड़ता है। पर हम लोग का यही कोशिश रहता था कि हमारा जो असाइनमेंट वही ख़त्म हो जाए। तो हमारा बस पढ़ने वाला पार्ट, सेल्फ स्टडी वाला पार्ट, यही चीज़ें बचती थी और स्किल्स को डेवलप करने वाला पार्ट बचता था। इसके बाद हम बैठते थे 11 बजे से, दोनों भाई 11 बजे से बैठते थे।
मतलब जब हम साथ में पढ़ते थे तब तक तो मेरा हो चुका रहता था। तो 11 बजे राहुल बैठता था, 11 बजे बैठने के बाद वो 2 ढाई 3 बजे तक, मतलब 2 ढाई बजे तक पढ़ता था। मोस्टली जब एग्ज़ाम थोड़ा नज़दीक आता तो 3 बजे तक भी पढ़ता था। पर ज़्यादा मैंने उसको देखा है साढ़े 12 1 2, मतलब ज़्यादा 2 बजे तक, 2 बजे तक। अब देखो 3-4 घंटे तो सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। तो सर अगर हम भी तो 3-4 घंटे बैठ बैठ पढ़ते हैं, हम क्यों टॉप नहीं करते थे? राहुल का तरीका अलग था। राहुल डेली बैठता था, 3 से साढ़े 3 घंटे, 4 घंटे डेली बैठता था। और जो भी चैप्टर कंप्लीट हुआ रहता था, जो भी चैप्टर कंप्लीट हुआ रहता था कॉलेजेस में, जो भी चैप्टर कंप्लीट हुआ है, वो चैप्टर को उसी दिन वो कंप्लीट कर लेता था। इवन स्कूल में, कॉलेज में टीचर कैसे भी पढ़ाए, पर वो कहीं से भी नोट्स निकालता था, या गूगल से नोट्स निकालता था, या खुद से नोट्स बनाता था, या तो फिर बुक रेफर करता था, या बहुत सारे बुक्स को मंगाता था। उस तरह से करके उसका टारगेट यही रहता था कि आज जो टीचर ने कंप्लीट करवाया है वो आज के आज ही कंप्लीट हो, कि टीचर के साथ। और बहुत बार बता रहा हूँ, तो बहुत सारे इंजीनियरिंग में आप आगे जाओगे तो आपको पता चलेगा कि बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट होते हैं जिनके टीचर्स ही नहीं होते, जिनके टीचर्स होते ही नहीं हैं भाई। हाँ, टीचर्स होते ही नहीं। तो वो टीचर्स का जो सब्जेक्ट होता है वो हमें खुद से, इवन नोट्स भी उनका उनका बुक भी नहीं होता, क्या बोलूँ, नोट्स यहाँ वहाँ से निकालना पड़ता है। सो राहुल क्या करता था, उन चीज़ों की तैयारी पहले से ही करता जाता था। ये नहीं कि एग्जाम आ रहा है जब पीएल मिलेगा, ज़्यादातर इंजीनियरिंग स्टूडेंट पीएल में, पीएल मतलब पढ़ने का टाइम मिलता है कुछ, तो उसके बीच में बैठ के पढ़ना पड़ता। नहीं, राहुल उस समय ना, उस समय बहुत सारे ऐसे ऐसे उसके क्लास में पढ़ने वाले लोगों की मैं देखता था बहुत लोगों की हेल्प करता था। बहुत सारे जो टॉपर्स होते हैं वो जनरली ये नहीं करते, उस समय अपने पे फोकस करते थे। पर मैं देखता था मेरे घर पे, जो मेरा एक पुराना घर था, छोटा घर था, जो मैंने अपने उस वीडियो में बताया, उसमें शाम के टाइम में देखता था बहुत सारे स्टूडेंट आते थे, मतलब स्टूडेंट नहीं, मतलब राहुल के दोस्त आते थे, और राहुल उनको अपने साथ बैठ के पढ़ता था, और उनको कंटिन्यू जो चीज़ें होती है सबका हेल्प करता था, ऐसा था। सो इस तरह से राहुल का रूटीन चलता था। रूटीन में हमें बस एक चीज़ सीखने वाली चीज़ है कि राहुल अपनी चीज़ों को, जो कल की चीज़ें हैं वो आज ही खत्म। अब सब बोलेंगे सर वो तो पहले से ही टॉपर थे, नहीं। टॉपर भाई ऐसा नहीं होता। टॉपर हर चीज़ को मेंटेन रखने के लिए, हर जब जिस फील्ड में जा रहे हो, इंजीनियरिंग में जा रहे हो, तो उसको पढ़ने का तरीका अलग है। उस पढ़ने के तरीकों को आपको चेंज करना पड़ता है। 12th में तो पढ़ने का तरीका अलग है, 10th में तो पढ़ने का तरीका बिल्कुल अलग है। तो आप अगर तरीके को चेंज नहीं कर पा रहे हो तो आप कुछ नहीं कर पाओगे। ओके, अगर आपका परसेंटेज कोई भी नहीं, पर अपने आप को चेंज करके आपने टारगेट बना लिया कि आज की चीज़ें मुझे आज ही खत्म करना है, तो आपको कोई रोक नहीं सकता, कोई पकड़ नहीं सकता किसी भी चीज़ में। मैं बता रहा हूँ ना, राहुल को इंजीनियरिंग में किसी ने एक सेमेस्टर में भी, इवन जो उसका सेकंड रैंकर था ना, सेकंड रैंकर था कॉलेज का, सेकंड रैंकर, राहुल तो मुंबई यूनिवर्सिटी टॉप है, तो सेकंड रैंकर था, उसके और बीच में, राहुल के बीच में लंबा सा गैप था। ओके, लंबा सा गैप था, जो परसेंटाइल का गैप था ना, वो लंबा सा, पॉइंटर का गैप, सॉरी, जो पॉइंटर का गैप था वो लंबा गैप था। तो टॉपर लोग एक बार बनते हैं या ऐसे बनते हैं, बट जो अपना कंटिन्यू सब चीज़ों को मेंटेन रखता है। और राहुल कोई कंटिन्यू 10-10 15-15 घंटे बढ़ के टॉपर नहीं हुआ है, सिस्टमेटिक चीज़ों को मैनेज करके। क्योंकि आप सभी को पता है कि हमारे घर में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम था उन चीज़ों को, पर प्रॉब्लम था उसको एक्सक्यूज़ नहीं बनाया गया कि रोने बैठ गया मेरे को प्रॉब्लम है, ऐसा कुछ नहीं। अपनी चीज़ों को करके, उसका टारगेट वही था, उस टारगेट को उसने पूरा किया, और आगे भी बहुत सारे टारगेट हम पढ़ भी रहे हैं, पढ़ा भी रहे हैं, हमारा भी चालू चालू है। वो चीज़ें जब हम कंप्लीट कर लेंगे तो हम आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे। सो गाइस, वीडियो कैसा लगा? अगर और ऐसे इससे रिलेटेड राहुल के बारे में और चीज़ें चाहिए जो आपको मोटिवेट करे, तो प्लीज़ वीडियो मुझे बताना, बहुत सारी चीज़ें मैं उसके बारे में बताऊंगा। थैंक यू सो मच गाइस, एंड जय हिंद दोस्तों।